ना ही हम कस्टमर को हटा सकते हैं, ना ही हम कस्टमर को हटा सकते हैं, ना ही हम कंपनी को हटा सकते हैं। हमें चांद हटा सकते हैं तो या बीच का चैनल को हटा सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 70% पैसा जा रहा है वो जाएगा सीधे से सीधे कस्टमर रिवॉल्यूशन के अंदर। तो ये दोस्तों बहुत साधारण सी बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना जरूरी है। आज अगर आप देखते हो तो किसी भी चीज को आज हम लोगों ने करोड़पति बनाया। किसी भी ब्रांड का नाम लीजिए, इसको बड़ा किसने बनाया? बहुत सारे लोग अलग अलग ब्रांड के नाम लेते हैं ना। पतंजलि एक ब्रांड है, पतंजलि किसने बनाया? हम लोगों ने ही उनको करोड़पति बना दिया। हम लोगों ने ही, हम टाटा बना दिए, बिरला बना दिए, हम लोगों ने इनको बना दिया। कैसे? वर्ल्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। ये जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, वर्ल्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट, ये सबसे बड़ी ताकत है। यही ताकत आपकी भी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में 100,000, 2,000, 5,000, 1,00,000 लोग आपका प्रोडक्ट का, आपके सिस्टम का वो एडवर्टाइजमेंट करें, माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट करते रहे। इससे आपका बहुत जरूर जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि अगर वो लोग करोड़पति बन चुके हैं तो आपका जिंदगी 100% बदल जाएगा। यहाँ पर एक बात आती है दोस्तों कि सभी लोग जितने भी आज देखते हो, हम कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो हम पीपल लोग जो होते हैं ना, सभी कस्टमर ट्रस्ट करते हैं हम अपने नजदीक के सबसे अच्छे फ्रेंड के ऊपर। पीपल ट्रस्ट ऑन फ्रेंड्स। पीपल आर 90% more likely to trust and buy from brand recommended by their friends। तो लोग जो है ना दोस्तों, अपने सबसे नजदीकी दोस्त, रिश्तेदार, उन लोगों ने जो चीजें आपको शेयर की है उसके ऊपर 90% ट्रस्ट करते हैं। यही 90% आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस, इसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन की पावर, बहुत बड़ी पावर है। एक तो सबसे बड़ी पावर होती है रीपर्चेसिंग की पावर। हर दिन लगेगा प्रोडक्ट, तो रीपर्चेसिंग कंटिन्यूअसली। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा कहा जाता है प्रोडक्ट भी ऐसे होने चाहिए जो रीपर्चेसिंग के अंदर आ जाए। हर महीना खत्म हो जाए फिर परचेस करें, फिर खत्म हो जाए फिर परचेस करें। तो ये बहुत बड़ी ताकत है जिसको हम बोलते हैं रीपर्चेसिंग, जिसके कारण आपका इनकम एक सिक्योर्ड इनकम बन जाता है। आप कल रहो या ना भी रहो, रीपर्चेसिंग होता रहेगा, रिकमेंडेशन होता रहेगा, तो आपका सिक्योरिटी दोस्तों बिल्कुल से सिक्योर है आप लोग। तो 90% आप देख रहे हो कोई भी उत्पाद लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसको नजदीक का कोई ना कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार उनको इसके बारे में, इस ब्रांड के या इस चीज के बारे में बताता है। इसी ताकत को डायरेक्ट सेलिंग ने देखा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम खुद यूज करते हैं, और खुद यूज करने के बाद हम जब लोगों को शेयर करते हैं तो अपने नजदीक के दोस्त, रिश्तेदार, सभी लोगों को हम शेयर करते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी पावर बन जाती है। साथ ही साथ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह से लेकर रात तक 24/7, 24/7, 24 घंटे, 7 दिन, महीने के सभी दिन और एक साल के 365 दिन, हम सभी लोग हर पल, हर सेकंड किसी ना किसी प्रोडक्ट के आजू बाजू में है, प्रोडक्ट की दुनिया में है। आप देखेंगे सुबह से लेकर रात तक हम प्रोडक्ट की दुनिया में है। तो मुझे बताइए कि अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क नहीं करना चाहिए, तो मैं उन सभी लोगों को सवाल पूछता हूं हमेशा कि जब आप अपने घर पर एक अखबार वाला आ जाता है और वो अखबार देकर जाता है तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे, आप तो अखबार पढ़ रहे हो ना, बिकॉज यू आर कस्टमर। बट सर आप एक अखबार वाले के नेटवर्क के अंदर है। फिर आपके पास कोई दूध वाला आ जाता है, वो दूध की थैली लेकर जाता है, आप तो दूध पियोगे, चाय पियोगे, लेकिन आप दूध वाले के नेटवर्क के अंदर है। आप किसी मोबाइल फोन को लेकर आते हो तो आप मोबाइल फोन के नेटवर्क में, आपकी कोई बीमार घर में के अंदर है तो आप डॉक्टर के पास चले जाओ तो आप डॉक्टर के नेटवर्क के अंदर है। तो बहुत आसान भाषा में बताया जाए तो जिसको अमीर बनना है उसको नेटवर्क ही बनाना होगा। जो अमीर बनता है वो नेटवर्क ही बनाता है। तो मुझे एक सवाल आपको पूछना है कि 24/7 आपको अगर इनकम चाहिए तो हमें ऐसे ही चीजों के साथ जरूर जुड़ना चाहिए जो हमें रोजमर्रा की जरूरत हो और लगातार लगे। जैसे स्नैक टाइम है, लंच टाइम है, डिनर टाइम है, ये सारी जो चीजें है ना, ये हमारी रोज की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टैटिस्टिक्स सामने आपके, जो एक रुझान है, इसको हम बोलते हैं ना, फिगर्स है इसके आप सामने, कि कितना बड़ा मार्केट छुपा हुआ है कंज्यूमर रिवॉल्यूशन के अंदर, कितनी बड़ी ताकत है। इसी को हमें ग्रैब करना चाहिए। इसी के अंदर आपका, मेरा, आप सभी का जिंदगी बदल सकता है और आने वाले कई हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। आने दो, कौन सा भी रिसेशन आने दो, इस इंडस्ट्री के लेकर कोई रिसेशन नहीं है, कोई मंदी नहीं है दोस्तों इस इंडस्ट्री को लेकर। तो ऑलमोस्ट एवरी डे
आप देखेंगे ऑलमोस्ट एवरी डे वी आर बाइंग समथिंग। हर दिन हर समय हम कुछ ना कुछ खरीदारी करते रहते हैं। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड मार्केट अगर मैं बताऊं तो 2017 का मार्केट मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दुनिया का आप देख रहे हो, नहीं भारत का देख रहे हो, सिर्फ भारत का। तो सिर्फ भारत के अंदर दोस्तों सिर्फ टूथपेस्ट का मार्केट 4200 करोड़ का हो चुका है। कंज्यूमर मार्केट है। अभी तक आपने घर से बाहर, दहलीज के बाहर कदम भी नहीं रखा है, तो 4200 करोड़ का मार्केट शेयर है। कौन से प्रोडक्ट के अंदर? सुबह जल्दी उठकर आप दांत या ब्रश करते हो ना, तो टूथपेस्ट के अंदर है। मुझे सवाल ये आपको पूछना है, क्या आपके पास एक ऐसा बेहतरीन टूथपेस्ट है जिसकी तुलना मार्केट के किसी भी पेस्ट के साथ हो ही नहीं सकती? मुझे बताइए, क्या ऐसी पेस्ट आपके पास है कि जिसकी तुलना हो ही नहीं सकती? आज पूरे भारत के अंदर जितने भी टूथपेस्ट है, उन टूथपेस्ट से मेरी पेस्ट की तुलना हो नहीं सकती। कितने लोग लगता है? इसको मैंने नाम भी दिया है मैजिक पेस्ट है दोस्तों। कई बेनिफिट एक ही टूथपेस्ट के अंदर है। कई सारे लोगों ने इसके बहुत सारे अनुभव लिए हुए हैं। तो सभी लोगों को पता है कि हमारे पेस्ट के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन आप मार्केट शेयर पर देखिए, सिर्फ टूथपेस्ट मत देखना, आगे देखिए कितना बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर है। 4200 करोड़ का है। तो कितना खाली है और कितना हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सभी लोग, भारत के अंदर 140 करोड़ देश की आबादी है और उस आबादी के अंदर हम रहते हैं। आपके आजू बाजू में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में हर व्यक्ति तक ये टूथपेस्ट पहुंचा नहीं होगा शायद। आप डेमो दिखाइए, कंज्यूमर बनाइए, मैक्सिमम कंज्यूमर बनाइए, तो ये टूथपेस्ट का मार्केट 4200 करोड़ का है। इतना मार्केट हमारे पास है। साबुन का मार्केट 4800 करोड़ का है। और चाय का मार्केट अगर देखा जाए तो 10,000 करोड़ का है। ये तीन प्रोडक्ट की भी अगर हम बात करें तो क्या डीएक्सएन के अंदर कोई साधारण प्रोडक्ट है या यूनिक प्रोडक्ट है? साधारण मतलब जो रिटेल मार्केट में मिल जाता है, किसी भी चौराहे पे मिल जाता है, किसी भी दुकान के अंदर है, वही हमारे पास है क्या? नहीं सर, हमारे पास अनोखा प्रोडक्ट है। हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट है। हमारे पास जैसा एक उत्पाद का रेंज है ना, उसकी तुलना मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के साथ हम कर भी नहीं सकते, हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी पावर इस प्रोडक्ट के अंदर है। एक साबुन की बात करें तो आज तक लोग यही सोचते हैं कि इसके जैसा साबुन तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया। मैंने चाय की बात करूं तो ऐसी चाय तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसी भी चाय हो सकती है जिसके इतने बेनिफिट हो। 25 से ज्यादा बेनिफिट हम चाय के अंदर देखते हैं। एसिडिटी की वजह से जितनी समस्याएं बन रही है उसको अल्कलाइन करने के लिए चाय मदद करता है। तो कितनी बेनिफिट आपको सिर्फ चाय मार्केट के अंदर है। कितना बड़ा मार्केट है? टोटल मार्केट भारत के अंदर, कंज्यूमर रिवॉल्यूशन के अंदर ग्राहकों का मार्केट है 19,000 करोड़। इसको लिख के रखिए। आप सोचिए, ये तो 2017 का है, आज 2021 की बात चल रही है। ये विकी में भी आपको दिखेगा, विकीपीडिया में, तो आप देखेंगे 20,000 करोड़ तक तो पहुंच चुका ही होगा। अब आपको मुझे सवाल पूछना है, जिस प्रोडक्ट के अंदर 19,000 करोड़ का मार्केट शेयर है, क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? मुझे बताओ। जिस शहर से आप ये मीटिंग सुन रहे हैं ना, वहां पे कम से कम 100-200 करोड़ का तो मार्केट इन तीन प्रोडक्ट के अंदर ही होगा। 100-200 करोड़ का तो 100% होगा। आप किसी साधारण देश के अंदर नहीं है। बस अपने दिमाग के ढक्कन को निकालना है और हर घर को प्रोडक्ट प्रमोशन करना है। हर घर में जाके डेमो दिखाना है। हर घर में जाके बोलना है कि सर हमारे पास टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से घर में पैसा आता है। हमें चाय साबुन इस्तेमाल करने से, चाय साबुन पेस्ट लगाने से घर में पैसा आता है। क्या आपको पेस्ट लगाने से पैसा आया है क्या? पैसे पे बात ही नहीं करते। ये बहुत बड़ी हमारी शोकांतिका है डीएक्सएन लोगों की, कि हम सभी लोग बीमारी को बहुत ज्यादा हमने सर पे लग दिया, क्योंकि है प्रोडक्ट के अंदर उतनी बड़ी पावर कि कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर रही है। लेकिन हमने ये बहुत नजदीक से देखा है लोगों का जीवन। 90% लोग, अगर मैं किसी एक लीडर की भी बात करूं, उसको अगर हम बताएं कि आपको आना है और एक बीओएम देखकर जाना है, अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी है, तो उनका 90% स्टॉक होता है ना, वो किसी ना किसी बीमारी, स्वास्थ्य और प्रोडक्ट के ऊपर ही होगा। सिर्फ 10% भी प्लान या बिजनेस की बात नहीं करते, या जिंदगी को बदलने वाली बात नहीं आती है। मुझे बताएं, नेटवर्क बढ़ेगा क्या? मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर ये ट्रेनिंग के अंदर आप बैठे होंगे तो आपको बदलना होगा दोस्तों। आपको प्रोडक्ट प्रमोशन और मार्केटिंग प्लान, इन दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिलाप करना होगा, संतुलन करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं छेड़ रहा हूं दोस्तों, 90% फोकस आपका लोगों की जिंदगी बदलने के ऊपर होना चाहिए। अब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सिर्फ इस प्रोडक्ट को अच्छा है इसलिए सुन रहे हैं कि आप जिंदगी बदलना चाहते हैं? जल्दी बताएं। आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट इसके लिए इसके साथ है सिर्फ?
आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। सर जिस दिन आपने फॉर्म साइन अप किया था वो दिन आप याद करिए, हम लाइफ चेंज करने के लिए जिंदगी प्लेटफॉर्म में आए। तो क्यों हम 90% जो टॉक सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर करते रहते हैं, और क्यों हम सिर्फ बीमारी के ऊपर भी बात करते रहते हैं। हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, हमें एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हमने कदम रखा है जो हम लोगों की जिंदगी बदलने वाले प्लेटफॉर्म के अंदर है, लोगों की लाइफ चेंज करने वाले प्लेटफॉर्म के अंदर है। तो आपका 90% स्टॉक है ना दोस्तों, ये लोगों की लाइफ चेंज होने के ऊपर होना चाहिए। प्रोडक्ट बाद में बताइए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आ जाना बोलना सीधा, क्योंकि आने वाले समय में और भी 100-200 प्रोडक्ट भी आ जाएंगे डीएक्सएन के अंदर। लेकिन आज भी हम अगर पुरानी बातें करते रहेंगे तो नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सभी लोगों को जानना जरूरी है, अगर ये 3 प्रोडक्ट के अंदर 19,000 करोड़ है, तो फिर फेस वॉश, लोशन, पाउडर, कॉफी, कोकोजी, चॉकलेट ड्रिंक, माय गॉड कितना बड़ा मार्केट है आपके सामने। दैट इज माय गुडनेस दोस्तों, ये देखेंगे आप कि कितना बड़ा मार्केट सिर्फ कुछ प्रोडक्ट के अंदर है, कुछ उत्पादों के अंदर है। आपके आजू बाजू में आप सोचिए कितने घरों तक आपने ये जानकारी पहुंचाई। क्या सभी घर में डीएक्सएन पहुंच चुका है? हो ही नहीं सकता। मैं तो पूरी इंडस्ट्री की भी बात करूं तो भी 1% भी क्रैच नहीं किया है। पूरी इंडस्ट्री की बात करो, सभी कंपनियां जोड़कर भी 650 कंपनियां रजिस्टर्ड है ना डायरेक्ट सेलिंग में, तो सभी कंपनियों को जोड़ भी दीजिए तो भी हमने अभी तक 1% भी क्रैच नहीं किया है। कितना मार्केट खाली है? 99% खाली है। और इसीलिए हमें नेटवर्क जरूर बनाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दुनिया के अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और औसत लोग काम की तलाश में हैं। वो काम के लिए काम करते हैं और पैसे के लिए ही काम करते हैं। पैसा उनको तभी मिलता है जब उनको काम करना पड़ता है, काम करने के बाद ही पैसा कमाते हैं। बट जो लोग अमीर बन चुके हैं या जो लोग आज करोड़पति बन चुके हैं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी है, उन लोगों ने नेटवर्क बनाया है। तो हम दुनिया के नेटवर्क के अंदर हैं। हमारे नेटवर्क में अंदर लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अब यह आपके ऊपर होता है दोस्तों। या इसीलिए आप देखना, बहुत सारे उदाहरण मैंने कई बार दिखा बताया होगा कि आज कम से कम आपको मैंने बहुत बार, मेरा एक सेशन भी बहुत फेमस हो चुका था, ढक्कन निकालना पड़ेगा। कितना बड़ा है ये देखिए है कि सोशल मीडिया के अंदर भी पहले लोगों ने पहले नहीं देखा इसको इतनी बड़ी पावर बन सकती है। फेसबुक के अंदर लोग अकाउंट भी नहीं ओपन करते थे। व्हाट्सएप कुछ लोगों ने पहले अवॉइड करना शुरू किया, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों से लेकर सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है और सभी लोगों के पास ये फेसबुक व्हाट्सएप सबको पता चल चुका है। तो जोड़ जोड़ के इन लोगों ने नेटवर्क ही तो बनाया। तो क्या किया इन लोगों ने? आज इन लोगों का अगर आप देखेंगे तो बिलियंस ऑफ लोगों का नेटवर्क बन गया है। हमें भी वही रास्ता मिल चुका है। हम भी प्रोडक्ट खाएंगे, खाने के बाद खिलाएंगे, खिलाने के बाद उनको बताएंगे, बताने के बाद थोड़ा सिखाएंगे और नेटवर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम नेटवर्क बनाएंगे। जियो का भी उदाहरण आप सभी लोगों ने सुना था मेरे से कि जोड़ जोड़ के इन लोगों ने भी नेटवर्क बनाया। 80 करोड़ फैमिली इस जियो के अंदर है। इनको पता है एक बार पाइपलाइन बन गई ना तो जिंदगी भर पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। वो पाइपलाइन डालने के लिए इस बंदे ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। हमें कितना करना पड़ा है? 2,500, 2,000, 3,000 भी नहीं किया लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट। तो आपको मैं जरूर कहूंगा, हमारा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि इन सभी लोगों ने नेटवर्क ही तो किया है। लोगों की जीवन में जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना दोस्तों, वो प्रॉब्लम ही एक बहुत बड़ा व्यापार का कारण बन सकती है। जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा कारण है दोस्तों। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह मत देखो, प्रॉब्लम को एक अवसर की तरह देखो। क्योंकि विजेता हमेशा हर प्रॉब्लम के अंदर, हर कठिनाई के अंदर अवसर देखता है। और जो अनसक्सेसफुल, नकारात्मक लोग होते हैं, अपयशी लोग होते हैं, फेल्यूर लोग होते हैं, वो एक अच्छे अच्छे अवसर के अंदर भी प्रॉब्लम ढूंढ निकाल कर लाएंगे। आप देखेंगे ये जो जेफ बेकोज है, ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके। तो ये पर्सन भी क्या किया इन्होंने? पहला तो एक लाइब्रेरी था ना, तो लोगों की प्रॉब्लम समझ में आई कि लोगों को मेरे पास आना है, फिर लाइब्रेरी के अंदर आकर वो कोई किताब लेकर जाएंगे। इससे अच्छा कि मैं 1 साल का सब्सक्रिप्शन दूं, हर महीना उनके अपने पास उनका किताब चला जाए और वो सारा ऑनलाइन होना शुरू हो जाए। सिर्फ एक किताब की लाइब्रेरी ऑनलाइन करने का काम शुरू किया और इसको इतना रिस्पॉन्स मिला अमेरिका के अंदर, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि इस पर्सन ने फिर आगे इतना आगे इसको चलाना शुरू किया। फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हो कौन सा भी चीज अगर चाहे तो लोग आज अमेजोन के अंदर परचेस कर लेते हैं। तो इतना बड़ा मार्केट, क्या किया इन्होंने? बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों की, उस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन ला कर रखा दिया। और इसीलिए आज ये लोग सभी लोग करोड़पति बन चुके हैं। ओला, उबेर, ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि इन लोगों ने जोड़ जोड़ के नेटवर्क ही बनाया है।
और आपको बताऊं मैं कि अगर हम भारत के अंदर हम सब लोग मिलकर, अब मेरे साथ कमिटमेंट रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, हम भारत के अंदर 1 करोड़ फैमिली अगर इसके अंदर आ जाएगी ना, कितने लोग बोल रहा हूं, सिर्फ 1 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगे ना, तो भी मुझे लगता है कि हम अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़ देंगे इंडस्ट्री के अंदर। वो तो 2.5 लाख करोड़ कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये बताइए कि सर आज आप चेन मार्केटिंग या इसके बारे में बात करो, अमेरिका एक 32 करोड़ आबादी वाला एक कॉन्टिनेंट है, तो उसका आज जो टर्नओवर आता है ना, वो टर्नओवर अमेरिका का आता है 2.5 लाख करोड़। कितना बड़ा है? 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है। आगे बढ़ेंगे तो उसको दूसरे नंबर पे जा रहा है चाइना। वैसे देखा जाए तो भारत 140 करोड़ वाला देश है, तो तीसरे नंबर पे कौन से देश को होना चाहिए मुझे बताइए? अमेरिका का पॉपुलेशन 32 करोड़ है, फिर भी नंबर 1 है। 32 करोड़, 100 करोड़ हम आगे हैं। सोचने वाली बात है। और फिर तीसरे नंबर पर कौन से कंट्री को होना चाहिए? जाहिर सी बात है ना, साधारण सी बात है, कोई भी समझ लेगा। तीसरे नंबर पे भारत को होना चाहिए, इंडिया को होना चाहिए। लेकिन क्या इंडिया तीसरे नंबर पे है? नहीं सर। मलेशिया जैसी कंट्री या थाईलैंड जैसी कंट्री या कुछ अलग अलग कंट्रीज है, वो भी हमारे साथ आगे है दोस्तों। हम इतने पीछे हैं। अभी हमने 12वें नंबर पे कदम रखा है, मुझे गारंटी है यही पॉपुलेशन की ताकत। बस हमें सिर्फ एक सही और बुनियादी नॉलेज की जरूरत है। हमें उन सारी चीजों में हमें इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। एक बार आप इसके अंदर प्रॉपर तरीके से सीख कर आगे बढ़ो, एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा वक्ता बन जाओ, एक प्रोफेशनल बंदा बन जाओ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जैसे प्रोफेशनल होता है ना, सभी एलआईसी पर्सन, सभी एलआईसी सक्सेसफुल नहीं होते। एलआईसी पॉलिसी भी देने वाले बहुत सारे लोग हैं, इंश्योरेंस निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों के पास तो करोड़ों का टर्नओवर बन जाता है, लेकिन कुछ लोगों के पास हजारों का भी नहीं बनता है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म आता है दोस्तों। आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपने उसके अंदर अपनी ताकत रखी है, अपनी तैयारी की है। तो यहाँ पर बात आती है, इस इंडस्ट्री को लेकर भी आपको मजबूत बनना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्रोफेशनल बनना होगा। और कम से कम एक बात तो यह साधारण है कि सर साधारण या हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर आज की तारीख है, भारत सरकार ने बोल दिया ना, सबको पता है 2025 तक हम 65,000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। 64,500 करोड़, यहां तक तो हम पहुंच जाएंगे, ये तो सबको पता हो गया है। लेकिन मैं आपको बताओ, मेरा ये लाइन आप लिख के भी रखी है, आने वाले 3 से 5 साल के अंदर हम 1 लाख करोड़ भी क्रॉस कर सकते, इतनी बड़ी ताकत इंडिया के अंदर है। 1 लाख करोड़, तो सोचिए कितना बड़ा पावर बन सकता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है, ढक्कन को निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा, क्यों करना है जानना पड़ेगा। और एक इसके साथ में एग्जांपल आपको सेट करके बताता हूं दोस्तों, कि कोरोना लॉकडाउन हुआ था, 2 साल हम सभी लोग घरों के अंदर बंद थे, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कई सारी इंडस्ट्रीज का टर्नओवर नीचे चला गया, ग्राफ नीचे चला गया। देखा होगा आपने, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पूरी इस तरीके से बंद, रिसोर्ट इंडस्ट्री बंद, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बंद हो गई पूरी तरीके से, सबका ग्राफ नीचे चला गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लाइंस, सभी लोग नीचे चले गए। डायरेक्ट सेलिंग का क्या हुआ? पिछले 1 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग ने सबसे ज्यादा मात्रा में टर्नओवर करके दिखाया है। 28% की ग्रोथ बनाई है। कितने परसेंट की? 13% का एवरेज रहता था हर साल का, 13%। लेकिन पिछले 1 साल में लॉकडाउन के पीरियड में हमने 28% इसको रजिस्टर्ड किया है। कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है? 28%, और वो भी लॉकडाउन में। और 167 अरब का कारोबार भारत के अंदर हुआ है। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जब पर ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इससे तो हमें सीखने को मिल जाता है कि हम एक सही इंडस्ट्री के साथ हैं, और आने वाले समय में कोई भी रिसेशन हमारे लिए रिसेशन नहीं है, कोई भी मंदी हमारे लिए मंदी नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें इसके अंदर प्रॉपर पढ़ाई कर कर समझ कर ही आगे बढ़ना होगा दोस्तों। डीएक्सएन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन किताब आप सभी लोगों के सामने है, स्वास्थ्य क्रांति, यानी वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर यह किताब बन चुकी है। ताकि अगर कोई वेलनेस की परिभाषा को समझना है, वेलनेस क्या है, स्वास्थ्य क्रांति क्या है, वो डीएक्सएन का बहुत ही जबरदस्त पावरफुल टूल है। किसी के भी पास अगर हम डीएक्सएन और किसी भी कंपनी की तुलना करें तो डीएक्सएन के साथ वो कनेक्ट ही नहीं हो सकते हैं। इतना बड़ा इंडस्ट्री डीएक्सएन के साथ, वो स्वास्थ्य की इंडस्ट्री।
किसी भी बीमारी को शरीर में आने से रोकने की पावर, या हमें एंटी एजिंग, या बहुत कुछ चीजें इसके अंदर है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल, हर एक व्यक्ति ने कम से कम इसको पढ़ना जरूर चाहिए। जरूर पढ़िए दोस्तों। आपके पास इसको एज ए टूल, प्रेजेंटर टूल, या आप इसको अच्छा तरह से बिजनेस टूल की तरह आप आगे लिखो, जरूर बताइए लोगों को। दूसरा, मैंने किताब इसके ऊपर लिखा है दोस्तों, इसी इंडस्ट्री के ऊपर 17 साल का अनुभव के द्वारा, मेरे 17 साल का तजुर्बा 17 अध्यायों के माध्यम से, और वो नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। ये इंडस्ट्री है दोस्तों, तो इस इंडस्ट्री के ऊपर एक पावरफुल टूल, एक पावरफुल कोर्स के जैसा किताब, 250 पेज की किताब ऑलरेडी बन चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। यहां तक तो मैं जरूर कहूंगा दोस्तों, अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ते, जितना सीखते उतना ही हम आगे बढ़ते। अगर मान लीजिए आने वाले समय पे बहुत बड़ा कंपटीशन सामने हुए, बहुत बड़ी कंपटीशन है, उस कंपटीशन के अंदर आपको अगर स्पीड से आगे बढ़ना होगा तो अपने आप को प्रॉपर सीख कर ही आगे जाना होगा, प्रोफेशनल बनकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें दोस्तों, तो मेरा एक मकसद रहता है कि जो हमने 17 साल में सीखा था वो सारा निचोड़ एक किताब के अंदर लिखने की आदत है ना, तो लिख लिख कर वो सारी चीजें ये रखती गई है। और ये हमें इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ी ताकत बनती है दोस्तों, कि आपको आगे लेकर जाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कई लोग, सभी स्टेट के लीडर से सभी लोग हैं, बहुत बड़ी टीम वर्क बनती है, कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बाहर कोई दुकानदार एक दुकान डालता है, उसको कौन मदद कर रहा है ज्यादा से ज्यादा, उसका आजू बाजू वाला भी उसका कंपैरिजन में उसका स्पर्धा करने लगता है, लेकिन उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन ट्रेनिंग दे रहा है उसकी। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, हम टीम वर्क के साथ हैं, हम सब लोग एक दूसरे की मदद कर कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए हमें जानना जरूरी है। फिर भी कुछ फास्ट के तौर पर मैं बताओ कारण डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, तो वहां पर देखेंगे हम कि द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब क्या है, इसको कारण और परिणाम का सिद्धांत बोला जाता है। अगर आपको कारण पता चल जाए तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। जब आपके पास कारण मजबूत बन जाते हैं तो आपको परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। इसलिए हमें हमेशा बोला जाता है, हर बड़े परिणाम के लिए एक बड़ा कारण हो जाता है, और जितना बड़ा कारण होगा उतना बड़ा परिणाम मिलेगा। हम सभी की प्राथमिकता अलग अलग है, सबकी एक जैसी प्राथमिकता हो ही नहीं सकती। इसलिए एक डायरेक्ट सेलर को क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी है, उसके अंदर ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और वो किताब है सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है, ये किताब के अंदर सारी दोस्तों बात है, डिटेल में है, लेकिन वो इतनी बड़ी किताब है तो मैं ये स्लाइड के अंदर आपको बताना चाहूंगा। इस किताब में तो हमने कम से कम 10 किताब का निचोड़ रख दिया है। जरूर लोग को लिखिए दोस्त, जहां से मिल जाए वहां से ले लीजिए, पढ़िए, पढ़कर आगे बढ़िए। हमें सबसे बड़ी प्राथमिकता को समझना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हेल्थ सिक्योरिटी प्राथमिकता है, स्वास्थ्य की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता है। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा इनकम उनकी प्राथमिकता है, अतिरिक्त आमदनी। कुछ लोगों के लिए हेल्पिंग टू अदर्स, लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। हैविंग ओन बिजनेस, खुद का व्यवसाय शुरू करना कुछ लोगों की प्राथमिकता बन जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आर्थिक आजादी चाहिए, मतलब मैं कुछ भी पैसा खर्च करूं तो भी मेरा पैसा कभी भी बैंक बैलेंस खत्म ना हो, और मैं जितना मर्जी चाहे उतना खर्चा करता रहूं, लेकिन पैसा बढ़ता ही रहे, उसको बोलते फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्री ऑफ मैन बन जाना है। साथ ही साथ टाइम फ्रीडम कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्यों बता रहा हूं, कि ये बता हमें होना चाहिए, तब जाके हम सामने वाले से कुछ सवाल पूछेंगे, उनके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उनके जीवन में सबसे बड़ी उलझन क्या है, उनके जीवन में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, वो कौन सी प्रॉब्लम के अंदर है। जब वो प्रॉब्लम आपको बताने लगे तब आपको समझ में आ जाए कि भैया की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या हो सकती है। कोई जॉब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान बन जाता है तो तुरंत समझ में आता है कि ये जॉब से मुक्त होना चाहता है, फ्री मैन बनना चाहता है, अपने बॉस को बी ऑन द बॉस, खुद बॉस बनना चाहता है। तो हर एक की प्राथमिकता अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जिसको हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए उसको जाके हम बिजनेस बताएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। जो इसीलिए हमें सवाल पूछना चाहिए, उससे बातें करते रहना चाहिए, तब आपको पता भी चलेगा। और ये हमें इसको प्रॉपर तरीके से समझना चाहिए। इसका बोला जाता है पीएमएफ कार्ड भी बना सकते हो तो बना लीजिए। एक विजिटिंग कार्ड बनाते हैं हम, बिजनेस कार्ड, उस कार्ड के पीछे ये सारे पॉइंट रख दीजिए, सामने वाले पर्सन को हाथ में कार्ड दीजिए और बोलिए सर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। वो बोलेगा तो सारा इंपॉर्टेंट, नहीं सारा नहीं, इसमें से एक चीज है ना वो आपको सबसे पहले चाहिए, बाद में धीरे धीरे बाकी की चाहिए। तो कोई भी जो भी सवाल पूछेगा आपका प्रेजेंटेशन उसके अंदर ही होना चाहिए। अगर वो तुरंत बोल दिया जाता है कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, तो मतलब क्या है, प्रायोरिटी निकल कर आ गई बाहर, वो प्रायोरिटी के बारे में आ गए, मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, मैं जिंदगी भर नौकरी नहीं करना चाहता, तो उसको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, अर्ली रिटायरमेंट के लिए करनी है। कुछ लोग तुरंत बोल देंगे सर मेरे पास समय ही नहीं बचता है,
एक डॉक्टर या एक लॉयर या चार्टर्ड अकाउंट इनका जिंदगी देखेंगे तो पिछले 20-25 साल अगर उनका लाइफ आप देखेंगे तो क्लाइंट अटेंड कर करके वो पूरा रोजमर्रा का एक जैसा ही रूटीन लाइफ हो चुका है। तो डॉक्टर भी उब चुके हैं कि हर बार वो पेशेंट का सामने बैठना है। तो उन लोगों को अभी समय की आजादी चाहिए, उनको लाखों की इनकम भी चाहिए लेकिन समय की आजादी के साथ चाहिए, टाइम फ्रीडम, उसको बोलते हैं समय की आजादी लोगों को चाहिए। तो वहां पर एक बात इंपॉर्टेंट आती है, उनका प्रायोरिटी वो तुरंत बता देंगे आपको, समय की आजादी। तो अब आपका 80 to 90% स्टॉक होना चाहिए, कैसे उनको समय की आजादी मिल सकती है। सो हेल्पिंग टू अदर्स, कुछ लोग तुरंत बोलेंगे मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, तो आपकी प्रेजेंटेशन में ऐसे कुछ उदाहरण आ जाने चाहिए कि वो कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, तो वो कैसे फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, जल्दी बताओ कि आपको ये चीज को समझना है, उनको सवाल पूछना है और वो जवाब लेने के पश्चात ही उनको प्रॉपर बताना है कि उन्हें क्यों करना जरूरी है। ये समझ रहे मेरी बात को, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। बनाइए अपना कार्ड, छोटा सा खर्चा आता है, सिर्फ 1-2 रुपए के अंदर कार्ड बन जाता है। आप 1000-1500 कार्ड बनाए, पीछे के बाजू में ये सारे नंबर्स ये लिख दीजिए और हाथ में दीजिए, बोलिए ये प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर वाला कार्ड है। आपकी सबसे बड़ी प्राइमरी मोटिवेशन क्या है इसमें, प्राइमरी सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं आप, इसको हम बोलते हैं सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी क्या है। आप भी लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिखिए, आपके सामने स्क्रीन ओपन है। आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, जल्दी लिखना है, हर एक की अलग अलग मुझे पता है। आप लिखिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, हर एक की वो देखेंगे। अब यहाँ पे 100% बताऊंगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोगों का एक जैसा आएगा ही नहीं, सभी लोग एक नहीं लिखेंगे, कुछ ना कुछ अलग अलग जरूर आएगा। आपकी प्राथमिकता क्या है, आप लिखिए सर, लिखिए जल्दी लिखिए, आप सभी लोग, सभी लोगों का अलग अलग आएगा। ये सर नो, देखो कुछ लोग हेल्थ लिखेंगे, अभी कुछ लोग एक्स्ट्रा इनकम लिखेंगे, ट्रैवल फ्रीडम, फॉरेन टूर यानी विदेश यात्रा। मेरे जीवन में हमने जब डीएक्सएन के अंदर कदम रखा था तो हमें पता भी नहीं था कि हम आगे जाके कभी फॉरेन टूर कर पाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेन के लिए जा सकते हैं। और पिछले 2009 से लेकर अब तक, मतलब लॉकडाउन शुरू होने तक, हमने हर साल एक फॉरेन टूर की है, TSIP जिसको बोला जाता है। तो ये भी किसी लोगों के लिए बहुत बड़ी विशेषता बन जाती है, जो बोलते हैं सर पिछले 25 साल हो गए मैं कभी फॉरेन गया ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग लिखें आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, व्हाट इज योर प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। अब मैं कुछ 5 ऐसे कारण, इंपॉर्टेंट कारण आपको बताना चाहूंगा, हमें इंडस्ट्री के अंदर क्यों आना है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है। सबसे पहला कारण देखेंगे, कस्टमर हैज एन अपॉर्चुनिटी, यानी ग्राहक को एक अवसर मिलता है बिकम अ रिच मिलेनियर। सबसे पहला रीजन देखिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एक कस्टमर को, एक ग्राहक को उसका अधिकार देने वाली इंडस्ट्री है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, रिच मिलेनियर बनने के लिए। एक तो मौका आपको मिल चुका था जब आप स्कूल परीक्षा कर रहे थे, उसके अंदर एजुकेशनल बैकग्राउंड मजबूत बनाकर आप आगे बढ़ सकते थे। उसके बाद प्रोफेशनल बनकर आपको एक मौका मिल चुका था, पढ़ाई करने के बाद प्रोफेशनल एजुकेशन लेने से आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी सारे मौके अगर हाथ से चले गए होंगे तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, और उम्र का कोई यहाँ पर लिहाज नहीं है। किसी भी उम्र का पर्सन अगर उसको सेकंड मौका चाहिए जिंदगी बदलने के लिए 3 से 5 साल के अंदर, तो वो IAS और IPS से भी ज्यादा पैसा कमा सकता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर रिवॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है एक ग्राहक को आने वाले समय पर एक अमीर बनाने की ताकत, यानी हम इसको बोलते हैं ग्राहक को या कस्टमर को या साधारण से साधारण इंसान को करोड़पति बनाने की ताकत रखती है ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल मेक रिच मिलेनियर। अच्छी बात है कि बुरी बात है मुझे बताओ। साधारण से साधारण इंसान अगर एक बड़ा सोचता है तो उसके लिए एकमात्र ये इंडस्ट्री है जो कम समय में, कम सालों में, कम खर्चे में वो आने वाले समय पर एक मिलेनियर यानी करोड़पति भी बन सकता है, महीने की इनकम 1 लाख 5 लाख कमा सकता है। सर नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स फर्स्ट रीजन, ये जानना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेकंड रीजन है क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट। भारत की बात करूं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट आपको दिख रहा होगा, पौंडीचेरी कितना देखो अनएम्प्लॉयमेंट है ये, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिक्किम पंजाब यहाँ पर है, और फिर महाराष्ट्र कहाँ पे दे वो भी देखिए आप। तो ये देखिए 20.9% अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 20% लोग अनएम्प्लॉयड है। और 75% पौंडीचेरी, तमिलनाडु, उसके बाद झारखंड, बिहार और फिर महाराष्ट्र यहाँ पर आता है। अनएम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 2030 आते आते, फ्यूचर भी पता होना चाहिए ना आपको,
क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है और कितनी बड़ी ताकत इसके अंदर बन सकती है। तो देखिए कि 2030 आते आते दोस्तों 375 मिलियन लोगों की नौकरियां, वर्कर्स बोला जाता है, एम्प्लॉइज की नौकरियां चली जाएगी बिकॉज ऑफ एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन। कितने परसेंट, कितने लोगों की? 375 मिलियन का मतलब क्या है? आबादी के हम आप इसको बताएं तो 37.5 करोड़ लोगों की, 37 करोड़ लोगों की नौकरियां, जो आज बोलते हैं मेरी जॉब है, मेरी अच्छी नौकरी है, मुझे क्या जरूरत है इंडस्ट्री के अंदर आने की। तो उनके लिए स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले 2030 तक आप देखेंगे कि एक एक ऐसे रोबोटिक साइंस बैठे जाएंगे कि वहां पर आपकी जरूरत इंसान की लगेगी भी नहीं। सर ड्राइवरलेस गाड़ी आएगी तो बताइए, ड्राइवर की नौकरी चली गई। अभी ड्रोन से सब कुछ चलेगा कुछ दिनों में। वो कुरियर बॉय अभी कितना ओला उबेर चलता है, वो अभी तो कितना हो चुका है। तो अभी डिलीवरी भी हो जाएगी, उत्पादों की डिलीवरी भी हो जाएगी, तो वो भी एक ड्रोन के माध्यम से होगी। बीच में मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था फ्रेंड्स, और वो वीडियो क्या था, एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी बहुत बड़े ऊंचे माले के ऊपर, और जैसे वहां पे आग लगी, अब मुझे लगा कोई फायर ब्रिगेड का गाड़ी आ जाएगा, 10-20 लोग उतर जाएंगे और वो सारे लोग उस आग बुझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गाड़ी आ गई, गाड़ी के सारे ढक्कन खुल गए और ढक्कन में से ऊपर चला आया एक ड्रोन, बड़ा ड्रोन, और ड्रोन ऊपर 5वें 7वें फ्लोर पर चला गया और उसने वहां से पानी का फ्लोर छोड़ना शुरू कर दिया। सोचिए कितने लोगों की नौकरियां चली गई। इसलिए जिसको आप बोल रहे हो ना, दम भरते हो ना मेरे पास नौकरी है, तो पता नहीं आने वाले समय पे क्या होगा। अभी तो आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी संसद ने ही अभी ये कामगार विधेयक पास कर दिया। और कामगार विधेयक क्या गया, अभी पिछले 15 दिन के अंदर की न्यूज है। अभी कितना बड़ा मतलब बदलाव आ चुका है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट नौकरियां ही खत्म हो गई, मतलब किसी को भी परमानेंट होने का चांस ही बंद कर दिया सरकार ने। दूसरा क्या हुआ, किसी भी सरकारी नौकरी को भी उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनाया जा सकता है। अगर ये आपको आज भी बात समझ में नहीं आ रही है तो भगवान ही भला कर सकता है सर। इतना आज बदलाव आ चुका है। हो सकता है आने वाले समय पर आपकी इंडस्ट्री इतनी मजबूत बनती जा रही है, इतनी पावरफुल बनती जाएगी कि आपकी जिंदगी बदले। बस आपको अपने आप को प्रूव करना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा। 71% जिसको बोला जाता है, मतलब 71% लोग अभी ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर, जितने भी इंडस्ट्रीज है ना आज, तो धीरे धीरे देखेंगे हम तो अडॉप्ट कर रही है कौन सी चीजों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक साइंस को। 71% इंडस्ट्री इसको अडॉप्ट करती जा रही है। और आगे जाएंगे हम तो कोई भी सोचेगा ना, जिंदगी भर एक इंसान को सैलरी देने से अच्छा है कि वो रोबो बिठाओ और रोबो सारा काम करे। रोबो सैलरी मांगता नहीं है, तो कोई खर्चा नहीं, एक ही बार लगाओ तो जिंदगी भर काम करता ही रहेगा और 24 आवर्स करता रहेगा। तो कोई भी सोचेगा कि भैया ये रोबो, और इतने जबरदस्त रोबो आ रहे हैं ना दोस्तों, इंसान की जैसा हूबहू बात करते हुए, उसके जैसा सोचते हुए काम करने वाले रोबो आ जाएंगे। बताइए नौकरी खतरे में है या नहीं है? तो क्या बनना चाहेंगे आप? जॉब सीकर बनना चाहेंगे, जॉब क्रिएटर बनना चाहेंगे? सवाल पूछिए लोगों को, थोड़े से कुछ रुझान बताइए ना, कुछ उदाहरण बता दीजिए और सवाल डाल दीजिए। सर आप जॉब ढूंढने वाला बनना चाहोगे, जॉब तैयार करने वाला, जॉब क्रिएटर? तो डायरेक्ट सेलर का ऐसा एकमात्र माध्यम है दोस्तों, वहां से आप हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का एक माध्यम, एक एक आप एक उदाहरण बन सकते हैं दोस्तों। थर्ड रीजन है, यू शुड बी द इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ द योर ग्रोथ ऑफ नेशन। इतना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ये रीजन, कि भारत के अंदर आर्थिक विकास का चालक बनने की ताकत डायरेक्ट सेलर के अंदर। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत जी बोलते हैं दोस्तों। नीति आयोग मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये खुद कहता है कि डायरेक्ट सेलर्स, जो डायरेक्ट सेलर्स है, एक प्रोफेशनल लोग हैं और उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। यू आर द इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया, सो वी रिस्पेक्ट यू। और ये अमिताभ कांत जी का बहुत अच्छा लाइन है, इन्होंने कोरोना लॉकडाउन में भी बोला था कि सभी लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को आज आने की जरूरत है। एवरीवन, मतलब सभी लोगों को बताया जा चुका है। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों कहा जा रहा है, अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर भी बोला जा चुका है कि आने वाले सिर्फ 5 साल के अंदर जब ये इंडस्ट्री सिर्फ 13% से ग्रोथ करेगी, 13%, अभी तो 28% हो चुकी है कोरोना में, लॉकडाउन में 28% थी, लेकिन हम 13% भी पकड़ लेते हैं ना, तो भी 2025 तक दोस्तों
इंडस्ट्री 64.5 थाउजेंड करोड़ कर रही है ना, तो उसमें से 9,000 करोड़ रेवेन्यू सरकार को चला जाएगा, गवर्नमेंट को चला जाएगा। सबसे ज्यादा रेवेन्यू डायरेक्ट सेलिंग से आ सकता है। और मैं तो कहता हूं कि 1 लाख करोड़ कर देगी तो कम से कम दोस्तों ये 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़ का रेवेन्यू सरकार के पास चला जाएगा। तो सरकार को भी मजबूत, भारत सरकार और भारत की इकोनॉमिक को भी मजबूत करने की ताकत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। देख रहे हैं आप लोग, 9,000 करोड़ इंडिया गवर्नमेंट, अभी इंडिया गवर्नमेंट के अंदर 9,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू आ सकता है। पांचवा रीजन, फोर्थ रीजन है, चौथा रीजन है एक्सीलरेट सक्सेस फॉर सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर। इसको मैं एक अच्छा सवाल पूछूंगा आप सभी लोगों को कि जिंदगी में 40 साल मेहनत करने के बाद फिर ही अनसिक्योर रहना है? वैसे भी अनसिक्योर्ड होते लोग। 40 साल नौकरी करने के बाद नौकरी बंद हो जाती है तो इनकम भी बंद हो जाता है, तो 40 साल के बाद भी नौकरी खत्म हो जाने के बाद भी अनसिक्योर्ड ही है ना। लेकिन दूसरा एक इंसान है, वो 3 साल मेहनत करता है और 40 साल एंजॉय करता है। कौन सा इंसान बनना पसंद करोगे? 40 साल मेहनत करो और फिर भी अनसिक्योर्ड जीवन जियो, फिर भी पैसे के ऊपर काम करने के लिए मेहनत करते रहो, या फिर 3 साल मेहनत करो, 3 से 5 साल मेहनत करो और जिंदगी भर एंजॉय करो? कौन सा इंसान बनना पसंद करेंगे? 3 से 5 साल। इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेट, मतलब आपकी सफलता को, आपकी सक्सेस को एक्सीलरेट करने के लिए फाइनेंशियल फ्यूचर को अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, तो फाइनेंशियली फ्यूचर अगर आपको स्ट्रांग बनाना है, अपने बच्चों के बच्चों का भी फ्यूचर आपको स्ट्रांग बनाना है ना, तो आपकी सक्सेस को एक्सीलरेट करने की ताकत इंडस्ट्री के अंदर है। और ये कोई साधारण बात नहीं दोस्तों। एक डॉक्टर भी सीना तान कर नहीं बोल सकता कि मेरा बेटा मेरी कुर्सी पर बैठेगा, नहीं बोल सकता सर। एक डॉक्टर 40 साल पूरी मेहनत करने के बावजूद भी अपने बच्चों को जीरो में देख सकता है। और मुझे लगता है कि कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों को जीरो में स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। और आज ही नौकरी की इतनी हालत खराब हो चुकी है, तो पता नहीं आने वाले 20 साल के बाद क्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक मौका मिलता है इस इंडस्ट्री की वजह से, लीव अ लीगेसी टू योर ग्रैंड चाइल्ड। आप अपने बच्चों को भी अपनी सफलता, अपनी सक्सेस, अपना नेटवर्क, अपना स्टेटस, अपना बोनस और अपना पूरा टीम वर्क सब कुछ छोड़कर उनके नाम पर छोड़कर चले जा सकते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं दोस्तों। इसी एक रीजन की वजह से मैंने डीआरडीओ का, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से दोस्तों, डीआरडीओ का 60,000 मेरा लास्ट का सैलरी था, 60,000 पर मंथ, रिजाइन कर दिया और फुल टाइम आ गया इसके अंदर। क्योंकि मुझे पता था मैं वहां पे रहता तो और भी ज्यादा से ज्यादा टीओ बन सकता था, टेक्निकल ऑफिसर। लेकिन मैं मेरे बच्चों को टीओ नहीं बना सकता डायरेक्टली। मैं ये नहीं देख पा रहा था कि मैं मेरे बच्चों को मेरी कुर्सी पे बिठा सकता हूँ। तो क्यों ना मैं क्राउन एम्बेसडर बन जाऊं। तो मैं क्राउन एम्बेसडर नहीं बनता हूँ, मेरी मिसेस क्राउन एम्बेसडर है, मेरा बेटा क्राउन एम्बेसडर है, उसका बेटा क्राउन एम्बेसडर है। कितने लोगों को एक्साइटमेंट वाव लग रहा है, जल्दी बताओ। अब बात आ जाती है आपकी। अब आपको सफल बनना है तो सबसे पहले आपको ये एग्जाम्पल सेट करके देना होगा। क्योंकि आपका बच्चा आपको क्यों फॉलो करेगा? वो अगर आप ही खुद सफल नहीं बन पाओगे तो आपका बच्चा आपको कभी सफल बनने के लिए या कभी भी नहीं बोलेगा कि मुझे डीएक्शन करना है, मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग करनी है। इसके लिए आपको खुद को सफल बनना ही पड़ेगा। साधारण सी बात है दोस्तों, इसलिए हम आगे का भी बात करेंगे कि आपको शुरुआत में क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना पर्पस पे काम करिए, सबसे पहला कारण मजबूत बनाइए। जितना मजबूत कारण है ना, उतना मजबूत परिणाम होगा दोस्तों। इसलिए आपको कितने भी लोग नकारात्मक मिलने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 लोग निगेटिव मिलने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि आपके पास कारण बहुत बड़ा मजबूत है। जैसे मुझे भी निगेटिव लोग मिलते थे, ताने मारने वाले लोग मिलते थे। लोग मुझे बोलते थे कि ये देखो आ गया वैद्यराज, आ गई वैद्यराज, डॉक्टर आ गए, ऐसे भी लोग बोलते थे हमारे जमाने। 2005 या 2006 की भी बात करूं तो जिस एरिया में मैं रहता था, पुणे जैसे शहर में, इंडस्ट्रियल लाइन के अंदर रहता था, वहां पे सारे लोग मेरे जो साथ में जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे, वो सारे आईटीआई कर चुके थे। और उनको ये समझ में ही नहीं आता कि इंडस्ट्री की ताकत क्या है। तो मुझे बोलते थे ये तेरा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये तू मार्केटिंग फार्केटिंग मत कर, ये कंपनी चल रहा है उसने इसमें अपना काम चला ले, ये मार्केटिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है और हम लोग नहीं कर सकते, तू भी मत कर। 11 के 11 लोग निगेटिव सर, आंखों से आंसू आ जाते थे, 11 लोग निगेटिव बातें करते थे। लेकिन मेरे पास मकसद बहुत बड़ा स्ट्रांग था। एक जमाना था हम वड़ा पाव खाकर जीवन जिया करते थे। साइकिल लेकर गया था पूना में सिर्फ, और मैं ऐसा सोचता था कि एक दिन अगर मैं किसी को जाके जानकारी ना भी दूं तो मैं उस दिन खाना ही नहीं खाऊंगा। इतना जबरदस्त कमिटमेंट था। अगर मैंने एक इंसान से जाकर बात नहीं की
तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट था। क्यों था ये कमिटमेंट? क्योंकि मेरे दिमाग के सामने सिर्फ एक ही पिक्चर घूमता था कि शादी करने से पहले खुद की 4 व्हीलर होनी चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए। मकसद बड़ा क्लियर होना चाहिए दोस्तों। और अपने जीवन में अपने गोल्स को, अपने सपनों को, अपने कारण को अपने जीवन जीने का मकसद बना दीजिए। तो जितने हो सकते हैं, मैंने बहुत सारे कारण आपको बताए हैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। ये कारण आपको अपने जीवन के मकसद बनाने के लिए आगे बढ़िए दोस्तों। अब इसमें सर्वाइवल कैसे हो सकते हैं? शुरुआती समय पर आपको सबसे पहले कारण मजबूत बनाना होगा। लिख कर रखिए कि आप क्यों इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। कम से कम 5 ऐसे मजबूत कारण दीजिए उसको कि आपको क्यों चाहिए 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो क्या होगा? महीने का 1 लाख रुपया नहीं आएगा तो क्या होगा? ये इसका भी कारण लिख दीजिए, 10 कारण इसके भी लिख दीजिए। अगर मेरे घर में लाख रुपया नहीं आएगा तो फिर कैसा होगा? तो क्या होता है, थोड़ा फियर फैक्टर भी आ जाता है। फियर भी आ जाता है। हाँ, ये चाहिए मतलब चाहिए। आपको भी मैं सवाल पूछता हूँ, आपको लाख रुपया चाहिए कि सिर्फ चाहिए? अगर चाहिए ही चाहिए और इसका भी एक प्रॉपर तरीका है, उसको भी कैसे बनाया जा सकता है, सेटिंग, गोल सेटिंग बोला जाता है ना। तो ऐसे भी कारण लिख के रखिए। 1 लाख रुपया आएगा तो जिंदगी कैसे होगी, और महीने का 1 लाख रुपया नहीं आएगा, आज जैसी जिंदगी वैसी रहेगी तो फिर क्या होगा? तब जाके आपको आपका जीवन जीने का मकसद मिल जाएगा। मेरी बात से कितने लोग समझ रहे हैं? मेरी जल्दी से यस लिखना है। कितने लोग समझ रहे हैं? जल्दी जल्दी बताओ। अब सबसे पहले क्या करना है, 10 मिनट में बताता हूं दोस्तों। अब सर्वाइवल करने के लिए क्या करना होगा? अब आपको पता चला कि क्यों करना जरूरी है, क्योंकि मानसिकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जब तक माइंडसेट नहीं बनता ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कारण, मानसिकता, क्यों। अब दूसरा बात आता है, अब कैसे करना है? तो वो तो 5% है, बहुत कम मात्रा में। क्योंकि खाना है, खिलाना है, बताना है और फिर पैसा कमाना है, ये साधारण सा मंत्र है। संगठन जोड़ जोड़ के लोगों को जोड़ना है, प्रोडक्ट और प्लान को समझना है। अब 2 तरह का कैटेगरी इसके अंदर भी है दोस्तों। आप में से कई सारे लोग अभी ये प्रेजेंटेशन जो सुन रहे हैं ना, उसमें से कुछ लोगों के अंदर एक क्वालिटी होती है और कुछ लोगों के अंदर एक अनदर क्वालिटी होती है। उसके ऊपर मैं सर्वाइवल की बात करूंगा। आप अपने आप के अंदर झांक कर देखिए कि आपके अंदर कौन सा क्वालिटी है। अब आप में से कितने लोगों के अंदर रिटेलिंग का क्वालिटी अच्छा है? मतलब स्पिरुलिना कम से कम जहां पे भी जाए वहां बेच कर ही आएंगे, सेल करके ही आएंगे। ज्ञानोडर्मा अच्छे से लोगों को बता कर आएंगे। नोनीज स्पाइरुलिना कोकोनट ऑयल का किट बनाकर वेलनेस किट लोगों को देकर आएंगे। उसको बोलते हैं रिटेलिंग का क्वालिटी। तो कुछ लोगों के अंदर ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, रिटेलिंग करने की क्वालिटी। इसको भी बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन बढ़ाइए। और अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला 3 महीना, अगर आप सबसे पहले नए ज्वाइन कर रहे हैं तो 3 महीना पूरा नॉलेज लीजिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन लीजिए। क्योंकि दोस्तों एक डॉक्टर भी 5 साल मेहनत और पढ़ाई करने के बाद ही डॉक्टर कहलाता है। एक सीए बनने के लिए कितने सालों की मेहनत लगती है। आप प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हो तो कम से कम 3 महीने प्रोसेसिंग फेज से गुजरना पड़ेगा आपको। प्रोसेसिंग फेज है ये, मतलब कुछ ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि नकारात्मक लोग आपको वैसे भी ज्यादा मिलने वाले शुरुआती दौर में। तो जितना कारण मजबूत बनाओगे, फिर सीखने की मशीन बना दीजिए अपने आप को। हर समय सीखने वाला बन जाइए। लर्निंग स्किल के अंदर लेकर आइए सारे स्किल, सारे प्रोफेशनल स्किल। कौन कैसा सवाल पूछेगा, मुझे क्या बोलना होगा, जितना सीखेंगे ना उतना आप एक बेहतरीन किसी भी पर्सन को हैंडल कर सकते हैं। डॉक्टर भी बैठा होगा तो भी उसको कस्टमर हैंडलिंग के अंदर आप लेकर आ सकते हैं आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले 3 महीने अच्छे से सीखिए। अब दूसरा, मैंने सवाल पूछा था, 2 क्वालिटी है एक पर्सन के अंदर। रिटेलिंग का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, मैंने देखा है मेरे टीम के अंदर, हमने भी देखा है कुछ लोगों में रिटेलिंग का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। तो जिनके अंदर रिटेलिंग का क्वालिटी है, और दूसरा पर्सन होता है वो स्पॉन्सरिंग का क्वालिटी अच्छा है। मतलब क्या है, किसी को भी जाओ तो वो रजिस्ट्रेशन करके आएगा या फिर ज्वाइन करने के लिए प्लान दिखाएगा, पैसा दिखाएगा और प्रॉपर ज्वाइनिंग करेगा। तो 2 क्वालिटी में निकलता है एक हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। अगर आपके अंदर रिटेलिंग का क्वालिटी अच्छा है तो मैं जरूर कहूंगा रिटेलिंग आप डीपी में मत करिए, आप एमआरपी में ही रिटेलिंग करेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं मुझे बात को? क्योंकि 25% अमाउंट है। 10,000 का प्रोडक्ट अगर आपने बेचा होगा तो आपका 2,500 आपका शुरुआत में ही आपका इनकम आ जाता है, बोनस आने से पहले। तो रिटेलिंग करना है तो रिटेलिंग करेंगे तो कंज्यूमर बेस बनाना जरूरी है। इसको बोलते हैं जिसके अंदर रिटेलिंग का क्वालिटी है वो शुरुआत में कम से कम 20, 25, 30, ऐसा नहीं कि 20 ही करो, लेकिन जितने ज्यादा कंज्यूमर आपके पास हो तो आपका एक सर्वाइवल स्टेज आपका पूरा हो जाता है, सर्वाइवल फेज बोलते हैं। इसी के अंदर आपको कम से कम 20-25 कंज्यूमर होने ही चाहिए। सोचिए ना, 90 डेज का पीरियड रखिए, ये 90 डेज के अंदर मेरे पास 20 कंज्यूमर हो। अब कंज्यूमर कौन होता है? वो
एक ऐसा इंसान जो इंडस्ट्री को समझ नहीं पा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग को समझ नहीं पा रहा है, बिजनेस की बात समझ नहीं पा रहा है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, वो चाहता है कुछ अच्छा प्रोडक्ट। तो ऐसे भी लोग मिलते कि नहीं मिलते मुझे बताओ। आपको ताने मारने वाले भी लोग मिलेंगे, नकारात्मक लोग भी मिलते हैं ना, तो उनको भी मत छोड़ना। नकारात्मक लोगों को बोलना मैं तुम्हें जोड़ने नहीं आया हूँ, ऐसा हाथ जोड़ के बोलिए, मैं भी आपको जोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भी आप नहीं चाहता कि आप मेरे साथ रजिस्टर्ड हो जाओ। रजिस्ट्रेशन मत करो सर, मैं आपके पास फॉर्म लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि चाय तो आप कम से कम पी ही सकते हैं, उन्हीं को ऊपर छोड़ दीजिए। एक साबुन तो जरूर ले सकते हैं आप, तो वो आपका एक अच्छा कंज्यूमर बन जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोग फॉर्म ही लेकर बैठेंगे हर इंसान के पास, वो तो जुड़ना नहीं चाहता है, और हम बोलते जुड़े हो ना, मेंबरशिप ले लो ना, कार्ड ले लो ना, वो नहीं करना चाहता। कई बार वो निगेटिव बातें करता रहता है, फिर भी हम उसको पटाने की कोशिश करते कि क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा है। इससे अच्छा है कि बोलो भैया ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि तुम जुड़ जाओ। ऐसा अगर किसी को बोलते ना, तो उसको भी तुरंत चट हाथ लगता है, अरे यार मुझे डायरेक्टली बोल रहे कि नहीं जुड़ेगा तो भी चलेगा, तो करना क्या है, तो कम से कम प्रोडक्ट तो यूज करके देख सकते हैं। तो कम से कम प्रोडक्ट तो देना, यानी यहाँ पे कंज्यूमर बेस बन जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? 20 कंज्यूमर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए मैं बताऊं आपको, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए सर। मुझे पता है अभी भी 95% लोगों ने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया नहीं होगा। हाँ, अभी भी इस टोटल जितने भी लोग प्रेजेंटेशन या वेबिनार सुन रहे हैं ऑल इंडिया में, उसमें से कई सारे लोगों ने अभी भी अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया नहीं होगा। मैं आपको आसान तरीका बताऊं उसका भी। 21 लोगों का नाम लिखिए, आज का सेशन खत्म होने के बाद 21 लोगों का नाम लिखने के लिए 10 मिनट लगते हैं सिर्फ। तो लिखिए 10 मिनट के अंदर 21 लोगों के नाम, सोचकर मत लिखिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और प्लान बनाइए इन 21 लोगों को इस एक महीने के अंदर अप्रोच करूंगा, मतलब करूंगा। 21 लोगों के पास जाऊंगा मतलब जाऊंगा, वो प्रोडक्ट ले अथवा ना ले, वो कंज्यूमर बने अथवा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, वितरक बन जाए, मेरा काम उनको तक जानकारी पहुंचाना है। 21 लोगों का कम से कम लिस्ट होना चाहिए एक महीने के लिए। तैयार है सभी लोग? जल्दी बताओ, यस लिखकर आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। कम से कम बता रहा हूं, ये सर्वाइवल है आपका, कम से कम ये करना जरूरी है। कम से कम 3 मजबूत कारण लिखिए, 3 गोल, 3 ड्रीम लिखिए, और 21 लोगों का नाम, कम से कम 21। मुझे पता है बहुत सारे लोग है ना, ये 150, 200, 300, 500 लोगों का लिस्ट लेकर क्या करूं, नहीं लिखते लोग लिस्ट। लेकिन 21 लोगों का एक छोटी सी पॉकेट डायरी के अंदर भी लिस्ट हो जाएगा। मुझे याद है जब मैं टेल्को कंपनी में या टाटा मोटर बजाज टेम्पो में काम कर रहा था, डीएक्सन पार्ट टाइम कर रहा था उस समय पे भी, तो मेरे जेब में एक पॉकेट डायरी रहती थी, पॉकेट के अंदर एक डायरी रहता था, और वो डायरी के अंदर मैं लिखने की आदत रखता था, आज भी वो आदत है। एक इंसान को मैंने बस स्टॉप पे मिला, रिक्शा स्टॉप पे मिला, एसटी स्टैंड पे मिला, उससे मैंने बात की, उसको मैंने कॉपी खिलाई, राइट, उसका नाम लिया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर उसके अंदर रख दिया, तो आपका एक तुरंत डायरेक्टली स्ट्रेंजर्स का नाम आपके लिए डायरी के अंदर आ जाता है। तो ये जरूरी चीज है ना, इसको करना ही चाहिए, वो प्रिंसिपल्स है, ये आपका सर्वाइवल है। इससे आप फिर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। अब आपको किसी भी हाल में 21 लोगों को तक पहुंचना ही है, फोन कॉल करके, कांटेक्ट करके, अपॉइंटमेंट फिक्स करके इन लोगों से मीटिंग करना है। या तो वो कंज्यूमर बन जाए या तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। अब उनकी समस्या क्या है समझकर आप इनको दो में से कौन से ना कौन से कैटेगरी में लेकर आ सकते हैं। यही है दोस्तों सर्वाइवल, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक कंज्यूमर लिस्ट बनाने से पहले आप ये रिस्पेक्ट कॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, और कंज्यूमर का एक अच्छा रिवॉल्यूशन लाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब तक आपके एरियाज में लोग प्रोडक्ट का सेवन ही नहीं करेंगे, इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। आज भी लोगों को लगता है कि कोई प्रोडक्ट का जरूरत नहीं होता है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है, खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, नाम के लिए प्रोडक्ट होते हैं, चलता है लोगों को मेंबरशिप बनाने का कार्यक्रम। ऐसे ही नजरों से लोग देखते हैं। या फिर कुछ लोग इस भी नजर से देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी एक प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी नहीं होती, कोई उसके अंदर मुनाफा फायदा नहीं होता है, कोई बेनिफिट भी नहीं होता है, लेकिन उसकी प्राइसिंग मात्र बहुत हाई लेवल पे रख देते हैं लोग। इसलिए लोग इस इंडस्ट्री को बहुत निगेटिव एंगल से देखते हैं। मैं बोलता हूँ देखने दो, अगर निगेटिव भी है ना तो भी होने दो, क्योंकि निगेटिव लोगों को ही आपको ना को सुनकर ही आगे बढ़ना होगा। जितनी ज्यादा ना सुनेंगे उतने जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे। जितनी ज्यादा, जितना जल्दी वो क्राउन एम्बेसडर बनाए उतने सबसे ज्यादा ना सुनी होगी। क्राउन एम्बेसडर बनाए वो ना तो सुनकर ही बनाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको वो ना को सुनकर ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन ना को सुनते हुए आपको एक उसकी ना को हाँ में बदलना होगा। कम से कम तो ग्राहक बन सकता है, ये सर नो, वो कंज्यूमर लिस्ट जरूर बनाए, कम से कम 20 से 25 कंज्यूमर। ये पहला कैटेगरी था। अब दूसरा कैटेगरी है जिसके अंदर स्पॉन्सरिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, मतलब वो किसी से भी बात करें डायरेक्ट सेलिंग समझाएगा, प्रॉपर प्लान बताएगा, प्लान दिखाने वाला बन जाइए यार। आज का मेरा प्रेजेंटेशन का अगर की पॉइंट आप लेना है ना,
तो मैं जरूर कहूंगा आपको प्लान दिखाने वाला बनकर जाइए। 90% प्रोडक्ट पे स्टॉक नहीं करना, हमें 90% जिंदगी बदलने पर टॉक करना है। और कम से कम प्लान, छोटा सा प्लान बनाइए और वो स्मॉल प्लान को रखिए, एक छोटा सा प्लान, नए लोगों के लिए एक प्लान। अभी कई सारे लोग 1500 प्लान बताते हैं, कुछ लोग 3500 पीवी का प्लान बताते हैं। वो करेंगे, आगे जाके भी करेंगे, लेकिन जब नया इंसान को अंदर लेकर आते हो तो एंट्री बैरियर तोड़ कर लेकर आना। मतलब क्या है? अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर हर घर में लगता है कि नहीं लगता है? मुझे बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट बताना है आपको, सिर्फ 5 मिनट के अंदर खत्म करेंगे अभी। चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर घर में लगता है कि नहीं लगता है? इसको रट्टा मारिए, मेरे साथ बोलिए अगर घर में भी होंगे तो। चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर लगता है कि नहीं लगता है? हर घर में लगता है। भारत की 140 करोड़ आबादी है, तो 140 करोड़ में से 50 सभी करोड़ फैमिलीज है ना, तो सभी घरों में 140 करोड़ लोगों की जीवन की शुरुआत ही इसी 3-4 प्रोडक्ट से होती है। चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर। 500 पीवी हो गया ना आपका? कोई जरूरत नहीं सर डायबिटीज, बीपी, दमा, आपका घर के अंदर ही 500 पीवी हो गया। एक स्पिरुलिना ऐड कर दीजिए तो 1000 पीवी कहां पर हो गया मुझे बताइए? 1000 पीवी कहां हो गया? घर में हो गया। मतलब आपने खा खा के, खिला खिला के घर के अंदर ही 1000 पीवी कर दी। तो उसी के साथ प्लान जोड़ दीजिए अभी कि सर ये प्रोडक्ट तो हमारी रोज की जरूरत है, जिंदगी भर हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये प्रोडक्ट के अंदर आपका 1000 पीवी, देखो ये टेबल के ऊपर रखे हैं, इसी के अंदर आपका 1000 पीवी हो जाता है और हम घर में ही करते हैं बिना बेचे भी। मैंने एक सेशन लिया था, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल आए, सर बहुत जबरदस्त सेशन लगा मुझे। बिना बेचे भी आप महीने का 50,000 कमाना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं मुझे बताओ? बिना बेचे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला पहला क्वालिटी था रिटेलिंग वाला, वो रिटेलिंग कर करके कंज्यूमर बनाए और फिर कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्ट करे। लेकिन एक क्वालिटी है जिसको बेचना अच्छा नहीं लगता, जो किसी के पास जाएगा वो सेल नहीं करता है लेकिन फॉर्म दिखाएगा, उसको लगता है कि वो लोग मुझसे जुड़ जाए। तो उन लोगों के लिए जरूर बताऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बिना बेचे भी 50,000 कमा सकते हैं। और उसके लिए आपको 1000 पीवी का एक किट बनाना होगा, स्टार्टर किट, दिन की शुरुआत बदलने वाला किट। और फिर अपना 1000 पीवी घर के अंदर हो जाए, 1000 पीवी घर के अंदर और 6 का स्ट्रक्चर। अब इसको इनकम स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, इनकम का स्ट्रक्चर बनाओ। तो जैसे इनकम का स्ट्रक्चर बन जाता है, 1000 इनकम आपका तय है, 1000 इनकम आपका तय है। तो क्या आप अपनी टीम के अंदर 1000 बोनस करने वाले लोग ला सकते कि नहीं ला सकते? मुझे बताओ। ये कम से कम छोटी सी बात सिखाओ। खाना है, खिलाना है, बताना है, कमाना है, या फिर घर के उत्पादों को चेंज करना है। घर में जो लगता है उसी में 1000 पीवी कर देना। अब कभी कॉर्डिसेप कॉफी लेगा, कभी वो स्पाइस टी लेगा, कभी वो लेमन जी लेगा, कभी वो कोको जी लेगा, वो अलग है। लेकिन कम से कम बोल रहा हूँ 1000 पीवी तो घर में ही हो जाता है। ये तो सबको पता है। कितने लोग मानते हैं मुझे बताओ? 1000 पीवी आपका घर में ही हो जाता है। तो प्लान को भी आसान तरीके से बताना शुरू करेंगे। 1000 पीवी का ही प्लान बताओ शुरुआत में। एक बार 1000 पीवी से वो मेंबर बन जाए, फिर उसको बोल सकते कि सर 1500 करेंगे तो थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि घर में 1000 पीवी हो जाता है। तो थोड़ा रिटेलिंग करने की आदत रखने से आपका टीम वर्क होगा, टीम बनेगा। 3000 पीवी करेंगे तो कंपनी का भी ऑफर लग चुका है, जिसके अंदर 1500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री है। इस महीने के अंदर ऑफर अच्छा लगा है, तो इस तरीके से आप उनको फिर आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में एक एंट्री नहीं रखना है बैरियर, वो तुरंत आप कम से कम करके आगे लेकर जाइए। 6 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। मैक्सिमम प्लान शो करके ऊपर ध्यान देना, शो द प्लान, एसटीपी के ऊपर ध्यान देना। अब बताइए मुझे, 1000 बोनस लोगों को ट्रेनिंग दे सकते कि नहीं दे सकते? जल्दी बताओ। 1000 बोनस ट्रेनिंग दे सकते कि नहीं दे सकते? अगर हाँ, तो आप महीने का 50,000 कमाने वाला बन सकते हैं। क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया, आप अगर 40 लोगों को लेकर आते टीम में, कितने लोगों को बोल रहा हूँ? 40 लोगों को अपने डाउनलाइन के अंदर लेकर आते हैं, या 40 लोग अगर आपकी टीम में है, उनका बोनस अगर आप 1000 के ऊपर लेकर जाने के लिए मेहनत करते हैं, 40 लोगों का इनकम का स्ट्रक्चर सेट करने पर काम करते हैं, तो आपका बोनस 50,000 से बढ़ जाएगा। 50,000 से इनकम आपका बढ़ जाएगा। नया है वो इनकम 50,000 करना शुरू कर देगा। कितने लोग समझ रहे? जल्दी बताओ। बहुत सर, कोई जरूरी नहीं है ये सारे गोल गोल दिखाकर ही प्लान दिखाने की, आसान तरीका बता दिया मैंने तुरंत। 40 लोगों को 1000 का इनकम तक पहुंचाना, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। उसके लिए आप समय तय कर लीजिए कि मैंने ये चुने हैं,
इनको मुझे लेकर जाना है, इनको मुझे प्रॉपर शो द प्लान सिखाना है, वो प्रॉपर प्रोडक्ट भी समझा पाए, वो अच्छे से प्लान भी दिखा पाए, वो प्रोडक्ट का डेमो भी दिखा पाए, और वो प्रॉपर लोग कम से कम 1,000 इनकम तक पहुंचाना है। आपका इनकम 50,000 हो जाएगा। तैयार है सभी लोग? जल्दी बताओ कितने लोगों को समझ में आया होगा ये पॉइंट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अपना स्पीड जरूर से पकड़ना शुरू कर दीजिए, अब रुकना नहीं है दोस्तों। पता चला है अभी, कारण भी है मजबूत, परिणाम भी बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना हम एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर पाए, बहुत बड़ा संगठन बना पाए, डेली लोगों तक पहुंच पाए, बहुत ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन देकर आगे बढ़ पाए। आगे बढ़िए सर, सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे, तो बहुत कुछ चीजें ऑलरेडी, मैं बहुत कुछ इसके ऊपर लिखना है, बहुत कुछ काम कर रहा हूँ। तो मेरी पहली किताब ऑलरेडी बन चुकी है, दूसरी भी आ चुकी है, तो अगर जिनको भी चाहिए जरूर लीजिए। आगे बढ़िए दोस्तों, हम सभी लोग आपके साथ हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनाने के लिए आगे बढ़िए। यही मेरा मैसेज है आप सभी लोगों को। सर्वाइवल भी आप इसी तरीके से होना है, लोगों को सिखाइए, जो नए लोग आते हैं ना उनको भी सिखाइए सर्वाइवल होने के लिए, कैसे सर्वाइवल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर नॉलेज देकर लोगों को आगे लेकर जाइए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो अभी दिवाली खत्म हो चुकी है, कुछ जगहों पे कुछ और भी त्योहार चल रहा हो, वो भी बहुत सारा त्योहार पहले ही हफ्ते में था। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो दिवाली का पीरियड खत्म होकर आज 11 तारीख है, तो अभी आज से कम तुरंत काम पे ध्यान दीजिए प्रॉपर। कभी फेस्टिवल तो पूरा चला गया है, अगला फेस्टिवल से पहले आपका इनकम कम से कम 50,000 से बढ़ना चाहिए। कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 5-6 लोगों को 50,000 कमाने वाला बन जाओगे तो आपकी इनकम 2-2.5 लाख भी चल सकती है आगे, लेकिन कम से कम अपना इनकम तो 50,000 करना ही करना है। तैयार है सभी लोग? मुझे जल्दी बताओ, आर यू रेडी फॉर दैट? कितने लोग तैयार हैं? अगला फेस्टिवल एक बहुत जबरदस्त तरीके से मनाएंगे। कितने लोग रेडी है? जल्दी यस लिखना है। अगर ये बात समझ में आई होगी तो तुरंत यस बोल सकते हैं आप, जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। तो थैंक यू ऑल, सभी लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू फॉर, कंपनी के तरफ से भी, मैनेजमेंट की तरफ से एक बेहतरीन मौका भी मुझे दिया गया है। और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने भी अपना समय, कीमती समय निकाल कर ये पूरा प्रेजेंटेशन सुना है। अगर कुछ बातें आपको प्रॉपर समझ में आई होगी तो इम्प्लीमेंट तुरंत करना शुरू कर दीजिए, अब भी के अब भी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मेरी शुभकामनाएं सर आप सभी लोगों के साथ। थैंक यू थैंक यू प्रवीण सर, बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से आज के जो टॉपिक हमारा था वह डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग के शुरुआती दिनों में हम कैसे सरवाइव करें, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हम बताए। जैसे कि सर्वाइवल के स्टेज आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताए। सर्वाइवल के लिए हमें कम से कम हमें इनकम के जरिए जो यहाँ पे 1000 पीपीवी जब करते हैं, हमें इनकम उसमें हमें बोनस के मात्रा में कुछ आता है, तो उसके लिए हमें कम से कम प्रोडक्ट एक गुड कंज्यूमर बनना है। पहले तो गुड कंज्यूमर बनेंगे, अगर कोई गुड कंज्यूमर होता है उसके बाद गुड डिस्ट्रीब्यूटर भी बनता है, उसके बाद एक गुड लीडर बनता है। हमारा पहला स्टेज जो होता है गुड कंज्यूमर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आगे जाके इस टॉपिक पे और एक सेशन हमें आपसे मिलेगा। धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से भी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज प्रवीण सर के जो सेशन था बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग जो मेन पॉइंट्स है उसको नोट किए होंगे, आगे जाके उसको अपने हमारे काम में नेटवर्किंग जो हाँ डायरेक्ट सेलिंग काम है उसको यूटिलाइज करेंगे। दोस्तों हम फिर अब मिलेंगे कल ठीक 12 बजे। कल जो टॉपिक है मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। कल जो है टॉपिक है हमारा ठीक 12 बजे रहेगा। ये टॉपिक का नाम है जैसे कि योर रोड टू फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायर इन 30 ईयर्स और 3 ईयर्स। हमारा रोड मैप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या होनी चाहिए, और हमें डिसाइड करनी है हमें रिटायरमेंट लेना है 30 साल में या 3 साल में। तो दोस्तों फिर हम मिलेंगे कल ठीक 12 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।